उपचुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, लेकिन 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंतोड़िया और डबरा से इमरती देवी का नाम है। हार के बाद कंसाना ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था और अब दंतोड़िया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी हारने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हुई है। नियम की माने तो पदभार ग्रहण से 6 महीने तक पद पर बना रहा जा सकता है। इस हिसाब से इमरती देवी का कार्यकाल 2 जनवरी तक का है, लेकिन नैतिक रूप से हार के तुरंत बाद इस्तीफा देने की परंपरा रही है। खबर इसलिए अहम क्योंकि इमरती देवी ने चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया था कि वो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी रहेंगी। ऐसे में अब जब इमरती को हार का सामना करना पड़ा, तब ये सवाल अहम हो गया था कि आखिर इमरती देवी अपने पद से इस्तीफा कब देंगी। 26 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। कंसाना और दंतोड़िया तो इसमें शामिल नहीं ही होंगे, लेकिन सवाल इमरती पर अटका हुआ है कि क्या इमरती देवी चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी या उससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी। तो इमरती देवी को लेकर फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है कि इमरती देवी मंत्री पद से इस्तीफा देती हैं या फिर अभी नहीं देती। हालांकि 2 जनवरी तक उनका ये जो कार्यकाल है, इस पद पर वो बनी रह सकती हैं। 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हार का सामना इमरती देवी को भी करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं। अब सवाल यही है कि कैबिनेट बैठक में क्या वो शामिल होती हैं या फिर उससे पहले वो इस्तीफा दे देती हैं, या फिर अगर इस्तीफा देती हैं तो फिर कब अपना इस्तीफा जो है वो सौंपती हैं। 26 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले क्या इमरती देवी अपने पद को छोड़ देती हैं, अपने पद की लालसा छोड़ देती हैं, या फिर उस पद पर बनी रहती हैं और इस बैठक में इमरती देवी भी देखने को मिल सकती हैं। ये फिलहाल खबर बनी हुई है और यही देखना होगा। इमरती देवी हार गई थी और उनके साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि पूरा साथ मुझे मिला है, यहाँ पर मैं हारी जरूर हूं, लेकिन एक अच्छा मत प्रतिशत जो है वो जुटाने में कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन अब जो मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, उस पद को वो छोड़ नहीं पा रही हैं। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इमरती देवी से मोह क्या मंत्री पद का छूट नहीं रहा है, ये कहा जाए अभी, या फिर अगर वो ये पद छोड़ेंगी तो कैबिनेट से पहले छोड़ देंगी या फिर कैबिनेट के बाद छोड़ेंगी, इसको लेकर क्या कहा जाए? देखिए, नियमों के अनुसार तो वो मंत्री अभी रह सकती हैं, लेकिन नैतिकता का तकाजा यह है कि जब वो विधायक नहीं है तो ऐसे में उनको मंत्री पद त्याग देना चाहिए। उन्हें मंत्री इसलिए बनाया गया था कि वो 6 महीने के अंदर विधायक बन जाए, और जब उपचुनाव हुए तो वो विधायक नहीं बन पाई, चुनाव हार गई हैं, और इसीलिए अब नैतिकता का ये तकाजा कहता है कि उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन लगता है कि शायद मंत्री पद का मोह उनसे छूट नहीं रहा है, जबकि दूसरे ऐसे उदाहरण हैं, मसलन ऐदल सिंह कंसाना हो या फिर गिरिराज सिंह दंडोतिया, इन लोगों ने मंत्री पद तुरंत ही छोड़ दिया था। गिरिराज दंडोतिया ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस्तीफा दिया था, ऐदल सिंह कंसाना ने चुनाव हारने के तुरंत बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में अब निगाहें इमरती देवी के ऊपर लगी हुई थी कि वो क्या करती हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो सिंधिया की करीबी हैं, उनका अपना दबदबा है, और सिंधिया समर्थकों के दबदबे के चलते हुए शायद ये बात बन नहीं पा रही है और इमरती देवी अभी भी मंत्री बनी हुई हैं। और जब तक वो इस्तीफा नहीं देती हैं तब तक उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक मंत्री को मिलती है, मसलन स्टाफ हो, चाहे टेलीफोन का खर्च हो, घर का खर्च हो, बंगला हो, या फिर कहीं आवाजाही के लिए, दौरे के लिए होने वाला खर्चा, ये सारी चीज़ें उनको मिलेगी। और नियमों के अनुसार तो वो मंत्री हैं, लेकिन चूंकि चुनाव हार चुकी है और अभी कोई उपचुनाव की संभावना नहीं है, ऐसे में उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। चूंकि ऐसे दूसरे उदाहरण हो चुके हैं, ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो कैबिनेट की मीटिंग 26 तारीख को होने वाली है, इसमें क्या इमरती देवी शामिल होंगी? शामिल हो सकती हैं वो, लेकिन सवाल यही है कि क्या अपने स्वाभिमान को देखते हुए या नैतिकता को देखते हुए वो इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी? बिल्कुल संदीप, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मंत्री पद छूट नहीं रहा है यहाँ पर इमरती देवी से। अभी क्या कहा जाए, ये जो कैबिनेट की बैठक होगी उससे पहले क्या इमरती देवी से बातचीत की जा सकती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, या फिर ये स्थितियां जो हैं वो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही सस्पेंशन रहने वाली हैं?
देखिए, कैबिनेट मीटिंग से पहले कुछ ना कुछ करना जरूर होगा। हालांकि वह गैर हाजिर रहकर भी रह सकती हैं। हाँ। यदि उनके डिपार्टमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं है। वो फिलहाल महिला एवं बाल विकास विभाग जैसा अहम डिपार्टमेंट देख रही हैं। और अभी अभी जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ियों में केवल दूध दिया जाएगा, अंडा नहीं वितरित होगा, तो इस तरह का प्रस्ताव भी हो सकता है कि कैबिनेट में आए और इस पर चर्चा हो। लेकिन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगी तो अच्छी चर्चा होगी, लेकिन नहीं होंगी तो ये प्रस्ताव पर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा कि कैबिनेट इस मामले पर क्या फैसला ले ले। लेकिन इमरती देवी का शामिल होना या नहीं होना अभी ये एक दिन में क्लियर हो जाएगा कि वो इस्तीफा दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि मंत्री पद का अपना रुतबा होता है और इस रुतबे को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और कहा तो ये भी जा रहा था कि बिल्कुल संदीप, और यही रुतबा जो है वो शायद इमरती देवी से फिलहाल छूट नहीं पा रहा, इसीलिए दिक्कत हो रही है मंत्री पद यहाँ पर छोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।